नमस्कार, जोहार। मैं नंदू मोदक। आप देख रहे हैं देव झारखंडी ब्लॉग्स। तो आज मेरा आने का कारण रहा ये वीडियो में कि महाकुंभ को लेकर जो बातें सामने आ रही है कि भीड़ बढ़ने के कारण वहां भगदड़ मचा है। स्वाभाविक बात है कि भीड़ की वजह से वहां भगदड़ मचा, लेकिन जो प्रशासन पे या वहां के विधि व्यवस्था पे विभिन्न मीडियाओं के माध्यम से जो ये उंगली उठाया जा रहा है वहां के विधि व्यवस्था पे, वहां के प्रशासन पे, वहां के सरकार पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं नंदू मोदक और मेरे परम मित्र मेरे साथ 26 तारीख को महाकुंभ के लिए हम लोग निकले थे, जो कि हम लोग को जाना था नेताजी एक्सप्रेस से। 26 जनवरी को नेताजी एक्सप्रेस स्टेशन धनबाद जंक्शन पहुंचने के बाद पता चला कि वो कैंसिल रहा। तो फिर हम लोग घर से तो निकल चुके थे जाने के लिए, हम लोग को जाना ही था। हम लोग दूसरा ट्रेन का इंतजार करने लगे और डायरेक्ट प्रयागराज नहीं वहां पहुंच पाए। हम लोग वहां से वाराणसी गए, वाराणसी से प्रयागराज पहुंचे। ट्रेन में काफी भीड़ मिला हमको, धक्का मुक्की भी मिला और किसी तरह हम लोग प्रयागराज पहुंचे। हम लोग का भी व्यू था वहां जाने के बाद कि हम लोग 29 तारीख को मौनी अमावस्या में नहाएंगे, अमृत स्नान करेंगे। लेकिन मैं मीडियाओं को कह देना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से, मैं भी एक यूट्यूबर हूं, भले ही छोटा मोटा हूं लेकिन हूं। मेरे साथ भी सारा वो व्यवस्था था कि मैं ट्रेन से लेकर वहां के चप्पे चप्पे का एक एक चीज का वीडियो बना के दिखा सकता था, लेकिन हर संभव प्रयास वही रहा। जहां मौका मिला हमने वो चीज को दिखाया। मेरे चैनल में भी प्रयागराज का 2 वीडियो है। तो कहने का तात्पर्य है कि वहां जो भीड़ के वजह से ये भगदड़ मचा, वहां पे हमने प्रयागराज में क्या देखा। मौनी अमावस्या में नहाने के लिए हम भी पहुंचे थे। 26 तारीख को हमने यहाँ से गाड़ी पकड़ा और 29 को जो हम लोग को मौनी अमावस्या का स्नान करना था, हम लोग वहां जाके डिसाइड किए कि मौनी अमावस्या में काफी भीड़ होगा। इस कारण हम लोग 29 को 4 बजे सुबह धनबाद जंक्शन रिटर्न पहुंच गए। अब इस बीच का आपको कहानी बताते हैं कि 28 में वहां हम लोग के साथ बीता क्या है। 28 तारीख को हम लोग के साथ वो बीता वहां पे कि हमने देखा कि 29 को लेके भीड़ बढ़ रहा है। बैरिकेटिंग 12 से 15 किलोमीटर पहले लगाया जा चुका था, क्योंकि अगर बैरिकेटिंग प्रशासन नहीं लगाएगा तो 10 करोड़ 8 करोड़ या उससे ज्यादा 8-10 करोड़ से ज्यादा जो भीड़ पहुंचेगा, उस भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। लोगों को पैदल चलना पड़ता है, ये सवाल काफी मीडियाओं में उछल रहा है। तो अगर बैरिकेडिंग सरकार नहीं लगाएंगे, विधि व्यवस्था वहां का इस तरह से मैनेजमेंट नहीं करेगी, तो फिर वो भीड़ को कंट्रोल करना असंभव होगा। आज मैं सुबह एक चैनल देख रहा था जी, वो बता रहे थे कि मेरे फैमिली से भी लोग पहुंचे थे वहां। हमें चिंता है कि वो सुरक्षित है कि नहीं। तो वहां का जो विधि व्यवस्था है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं बारंबार सरकार को और वहां के विधि व्यवस्था को। इतना चुस्त दुरुस्त विधि व्यवस्था मैंने अपने जीवन काल में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कभी नहीं देखा। मैंने वहां पे पहुंच के बहुत ऐसा चीज देखा जो मेरे दर्शकों को मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैंने वहां प्रशासन को रेलवे स्टेशन के सीढ़ियों के नीचे बिस्किट खाते देखा।
रेलवे प्लेटफॉर्म में चलते चलते पानी पीते देखा। वो भी तो इंसान है, वो भी तो इंसान है। तो जो वहां पहुंच रहे हैं उनको भी ये चीज समझना पड़ेगा कि प्रशासन हमको कोऑपरेट कर रहा है तो प्रशासन को भी हम कोऑपरेट करें। वहां का प्रशासन के जैसा मैंने दुनिया में कहीं कोई प्रशासन अपने जीवन काल में नहीं देखा। इतना विधि व्यवस्था बढ़िया, इतना बेटर। जो भी प्रशासन से मैंने जो भी सवाल किया हम लोगों ने रास्ते पे या रास्ता खोजने के माध्यम से किया या स्टेशन आने के माध्यम से किया या कोई भी चीज का जिज्ञासा होता है ना मन में पूछे कि भैया ये कहाँ पड़ता है, सरल भाषा में बताया गया, पूरा फुल कोऑपरेट किया गया। और मौनी अमावस्या में जो नहाने के कारण ये भगदड़ मचा है, कुछ लोगों की जाने गई है। मेरे भी संवेदना है उन लोगों पे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे सूझबूझ के कारण हम लोग 29 को रिटर्न घर आ गए हैं। अगर लोग भी जाते हैं वहां नहा के रिटर्न आ जाते हैं तो ये घटना नहीं घटता। लेकिन अमृत स्नान सबको 29 को करना था। दोष दे रहे हैं अभी प्रशासन को। प्रशासन का कोई दोष नहीं है। या व्यक्तिगत खुद को समझदारी अपना सेंस होना चाहिए कि यहाँ भीड़ बढ़ेगा तो भाई हम पहले से अड्डा डाल के क्यों रखें, डेरा बना के क्यों रखें, डेरा डाल के क्यों रखें। हमने भी संगम घाट पे जाके नहाया, लेकिन अपना सेंस बनता है कि वहां जाके भीड़ ना बढ़ाएं। वहां जाए अमृत स्नान करें, रिटर्न गंगा तट पे आए, फिर स्टेशन आए, स्टेशन से घूम घाम के घर। लेकिन नहीं, सबको नहाना है एक ही साथ 29 तारीख को। तो डेरा डाल के रखने का जरूरत नहीं है। जो भी लोग जा रहे हैं, जो भी लोग जा रहे हैं, मैं कह देना चाहता हूँ कि भाई जाएं लेकिन भीड़ ना बढ़ाएं, अपना सेंस रखें। देखिए ये महाकुंभ है, कहा जाता है 144 साल बाद ये मौका मिला है तो लोग जा रहे हैं। सही बात है, जाइए, जाना भी चाहिए, लेकिन अपना सेंस बना के जाएं। अपना कॉमन सेंस माइंड में ये रखें कि वहां जाके भीड़ ना बढ़ाएं, भीड़ का हिस्सा नहीं बने। जो काम से आप जा रहे हैं स्नान करने के लिए, स्नान करें। आगे भी आज 26 तारीख से मैं बता रहा हूँ कि ट्रेन लगातार रद्द होते जा रहे हैं और भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है। वहाँ का प्रशासन के माध्यम से इतना कोऑपरेट किया मैंने, इतना प्रशासन को वहाँ का अच्छा देखा, विधि व्यवस्था को इतना मजबूत देखा कि कितना भी मैं तारीफ करूं वो कम है, वहाँ के सरकार का और वहाँ के प्रशासन का। लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों से बयान भी मैंने देखा विभिन्न चैनलों में, किसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा, राजनीतिक रूप दिया जा रहा, लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। महाकुंभ एक आस्था का संगम है और इस आस्था को बनाए रखने के लिए जो भी महाकुंभ जा रहे हैं या जाने का सोच रहे हैं, जाएं, वहां स्नान करें और जो भी घूमने फिरने का काम है वो करके यथासंभव जल्दी रिटर्न आने का प्रयास करें, ना कि रुक के वहां भीड़ बढ़ाएं। धन्यवाद, जोहार, नमस्कार। मैं नंदू मोदक, आप देख रहे हैं देव झारखंडी ब्लॉग्स। देखते रहिए, जुड़े रहिए।